अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं, औरतें ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो कई साल से बिस्तर पर पड़े हैं, दवाई खा रहे हैं, लेकिन दवाई उन्हें कोई फ़ायदा नहीं करती। उनसे पूछो भाई दवाई कई साल से आप खा रहे हैं, दवाई फ़ायदा नहीं करती, आप दवाई क्यों नहीं छोड़ते? वो फ़ौरन कहेगा हज़रत क्या करें, डॉक्टर ने कहा है अगर आपको ठीक होना है तो आपको 4 साल तक, आपको 5 साल तक दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद आप ठीक होंगे। उसकी बात भी ठीक है, लेकिन नाज़रीन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप सिर्फ मरीज़ के नाम से, उसकी माँ बाप के नाम से, मरज़ से आप ये चेक कर सकते हैं, आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि वो मरीज़ जिस दवाई को इस्तेमाल कर रहा है उस दवाई से वो ठीक होगा या नहीं। अगर ठीक होगा तो जल्दी ठीक होगा या देर में, वो दवाई उससे फ़ायदा दे रही है या नुकसान। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ इस बारे में आप अच्छी तरह समझ लें। ये भी एक इल्म है। इल्म इस दुनिया के अंदर बेशुमार हैं, लेकिन सिर्फ़ एक इल्म ऐसा है जो यकीनी है, इल्म वही, ये इल्म यकीन है। इसके अलावा जितने इल्म हैं, इल्म जफ़र है, इल्म नुजूम है, इल्मुल आदाद है, इल्म कलाम हो, इसी तरह बेशुमार इल्म है। सबको हासिल करना जायज़ है और ज़रूरत के वक्त उससे काम लेना भी जायज़ है। तो आज मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा वो इल्मुल आदाद से मुताल्लिक़ है, यानी आदात के ज़रिए आप जो है मरीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, उससे दवाई फ़ायदा देगी या नहीं, जल्दी ठीक होगा या देर में, बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी उर्दू की ज़रूरत पड़ेगी, उर्दू आपको आनी चाहिए, और उसके अलावा अबजद कमरी से आपकी वाकिफ़ियत होनी चाहिए। उसके अलावा आपको तक़सीम करने का तरीका, भाग करने का तरीका आना चाहिए। उसका तरीका ये है, जिस मरीज़ के बारे में आपको पता करना हो कि जो वो दवाई खा रहा है वो दवाई उसे फ़ायदा दे रही है या नुकसान, वो जल्दी ठीक होगा या देर से, तो सबसे पहले मरीज़ का नाम लिखें। यहाँ ये बात समझे, मरीज़ का सही नाम लिखें। छोटी सीन की जगह बड़ी सीन, बड़ी सीन की जगह छोटी सीन, ऐसा ना करें। छोटे काफ की जगह बड़ा काफ, इससे नतीजा गलत निकलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाम सही लिखें। उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखें, वो भी सही लिखें। उसके बाद उसके बाप का नाम लिखें, यानी मरीज़ का नाम, मरीज़ की माँ का नाम, मरीज़ के बाप का नाम लिखें। लिखने के बाद जिस दिन मरीज़ आपसे पूछे मुझे बीमारी क्या है, आप चेक करें, उस दिन लिखें कौन सा दिन था, शंबा, एक शंबा, 2 शंबा, 6 शंबा, 4 शंबा, 5 शंबा, जुमा, कौन सा दिन है वो लिखें। अगर जुमे के दिन सवाल करें, जुमा लिखें। उसके बाद आप वो बीमारी, जिस बीमारी में वो मुब्तला है, वो बीमारी कौन सी है, बुखार है या लिकोरिया है, कौन सी बीमारी है, उस बीमारी का सही नाम लिखें। लिखने के बाद अगर वो दवाई कई साल से कोई रेगुलर एक दवाई यूज़ कर रहा है, उस दवाई का भी नाम लिखें। मरीज़ का नाम, उसकी माँ का नाम, बाप का नाम, किस दिन सवाल कर रहा है, उस दिन कौन सा दिन था, वो दिन लिखें। उसके बाद आप मरीज़ की बीमारी लिखें, वो जो दवाई यूज़ कर रहा है उस दवाई का नाम लिखें। लिखने के बाद अबजद कमरी से हर एक के आदाद निकालें। निकालने के बाद उसे लिखें कितने अदद बन रहे हैं, वो 52,000 हो, 55,000 हो, 60,000 हो, जितने भी बने, उसको आपने 3 से तकसीम करना है, 3 से भाग करना है, ठीक है। और भाग करने के बाद आखिर में 1 बचेगा या 2 या 0। अगर 1 बचे तो आप ये समझ लें कि मरीज़ बहुत जल्द ठीक होगा और मरीज़ जिस दवाई को इस्तेमाल कर रहा है वो दवाई उसे फ़ायदा देगी। और अगर 2 बचे तो आप ये समझे मरीज़ देर में ठीक होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ठीक होगा इसी दवाई से। अगर कुछ न बचे तो आप ये समझें कि मरीज़ जो है उसके लिए वो दवाई जो मरीज़ कई साल से यूज़ कर रहा है वो फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान दे रही है, आप उस दवाई को बंद कर दें, वरना मरीज़ की बीमारी को ख़तरा है, मरीज़ की बीमारी के बढ़ जाने का ख़तरा है, उसकी जान को ख़तरा है। ये उसूल है, ये तरीका है, बहुत आसान है, आप इस तरह पता कर सकते हैं। और ये इल्म ज़न्नी है,
جس طرح علم جفر، علم کلام، علم نجوم، یہ سارے علوم بوقت ضرورت حاصل کرنا اور پھر ضرورت کے وقت ان کو استعمال کرنا، جب تک اس میں شرکیہ کفریہ الفاظ نہ ہو، غیر اللہ سے مدد نہ لی گئی ہو، جائز ہے، بالکل حق ہے۔ انشاءاللہ آپ اس طرح بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔